इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डायरेक्शन दिशा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट बोले तो देखते ही कैसे क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि बच्चों डायरेक्शन के क्वेश्चन कोई स्टूडेंट तो 20 सेकंड में सोल्व करेगा, कोई 15 सेकंड में, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में। हमारा टारगेट रीजनिंग में जो हमारे टोटल रीजनिंग और मैथ वाली रीजनिंग है, टोटल 50 प्लस स्कोर करना है, जो कि हम बड़े आसान तरीके से करेंगे। यदि आपका टॉपिक जबरदस्त है तो आज की क्लास में फिर भी आपको 7 से 8 नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करने को देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारी रीजनिंग की सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पूरा चैप्टर ट्रिक अप्रोच के साथ पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सभी को पता है, ऐसे एक प्लस का निशान लगा लीजिएगा। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है सर लेफ्ट राइट में चलाने में प्रॉब्लम होती है। हमेशा मिडिल से स्टार्ट करेंगे। जब हम पूर्व की दिशा में जाएंगे हमेशा राइट अपने आप सीधे इसी दिशा में चलना स्टार्ट करें तो जाहिर सी बात है राइट हैंड हमारा नीचे की साइड होगा, लेफ्ट ऊपर की साइड। आर एल आर एल आर एल आर एल, यहां से आर पूर्व की साइड से आर एल इधर हुआ। आर बोलते हैं लेफ्ट और आर बोलते हैं राइट और एल बोलते हैं लेफ्ट। उत्तर की साइड राइट इधर होगा, पूर्व की पश्चिम की साइड राइट इधर ऊपर की साइड होगा, दक्षिण की साइड राइट इधर होगा। अब कहता है क्वेश्चन क्या, उसे सोल्व करेंगे और आंसर देंगे। पूरे क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। क्लियर है जी? एक इसमें एंगल वाला क्वेश्चन आता है कि दक्षिणावर्त 190 डिग्री घूमता है, फिर पूर्वावर्त मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो भी मैं आपको डायरेक्ट देखते ही सोल्व करना सिखाऊंगा। पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ने की उस क्वेश्चन में। इस सीरीज में है वो क्वेश्चन। ये हमारा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल मेन एग्जाम 2014 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा है। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर और पूर्व बच्चों, उत्तर पूर्व किस साइड होगा? उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा। कितना चला है? 3 किलोमीटर। क्लियर है जी? इसके बाद क्या कहते हैं, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं। अब जहाँ है ना, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का निशान, ये आपका पूर्व हुआ इसके अकॉर्डिंग, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। दक्षिण दक्षिण पूर्व इधर इस साइड होगा। ये कितना चला है? 4 किलोमीटर। पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको ये पता है और ये पता है, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो आपको ये निकालनी है। ये इसमें क्या हुआ बच्चों, इसका कैसे सोल्व करेंगे भैया? आपको पता है क्या लग रहा है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, या आप ये भी बोल सकते हैं सर लंबकरण आधार वाला इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा। नाम रख देते, चाहे नाम रखो या ना रखो, डायरेक्ट सोल्व करो। हमें सोल्व नहीं करेगा, 5 नंबर नहीं चाहिए, 1 नंबर चाहिए। 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25, 25 किसका होता है? 5 का। तो इसका मतलब ये कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, डायरेक्ट सोल्व करते हुए चले बस थोड़ा स्पीड से। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखो कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट वही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक बार समझ लेना अच्छे से। इसने क्या कहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व किधर है बच्चों? ये आपका दक्षिण पूर्व है। इसे क्या कह रहा है? ये पेन चेंज करके लिखूंगा, इसे उत्तर कह रहा है ये। क्लियर है? दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, फिर पेन चेंज करेंगे। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाते हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व ये पश्चिम बनना है बच्चों, फिर पेन चेंज करेंगे। बहुत आसान है, आएगा क्वेश्चन यही आएगा, बस उसमें डायरेक्शन चेंज मिलेगी आपको। क्या आपको बोला है? उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, ये पश्चिम हुआ आपका। देखो डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, बन जाता है। इसी तरह दिशा बदल जाती है बच्चों। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये है मेरा, उत्तर के सामने क्या होता है सर? उत्तर के सामने दक्षिण होता है। ये आपका पेन चेंज करेंगे, जो बाद में लिखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग तो सोल्व करेगा। ये दक्षिण हुआ आपका। और पश्चिम के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों? सर पूर्व होता है पश्चिम के सामने, ये आपका पूर्व हुआ। क्लियर है जी? पेन चेंज करके लिखता हूँ क्योंकि चेंज करा हुआ है, पूरा हुआ। अब जो मेरे पिंक कलर से उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी तरह दिशा बदलिए तो दक्षिण पश्चिमी क्या होगा? अब ये बताओ बच्चों, दक्षिण पश्चिम क्या होगा? इसने क्या पूछा आपसे? तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? देखिएगा, अब ध्यान से समझना है। दक्षिण पश्चिम है कहाँ बच्चों? दक्षिण
पश्चिम कहाँ है बच्चों आपके, उसके अकॉर्डिंग दक्षिण पश्चिम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण ये रहा आपका, पश्चिम ये रहा। दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या आ रहा है, चेंज करने के बाद पूरब आ रहा है मास्टर जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका राइट आंसर पूरब ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम आपका पूरब होगा। ये आपको समझ में आई है इतनी बात, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। दक्षिण पश्चिम होगा पूरब, बस जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे सोल्व करते चले। क्वेश्चन नंबर 3, बी ए से पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी ए से पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे बैठाते चलते हैं। देखो बीच में से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। बी ए से पश्चिम में 2 किलोमीटर है। कोई बी है आपका, कोई बी है आपका, ये बी मान लेता हूँ मैं, मिडिल में बी ले लो। ये ए से पश्चिम की ओर है, इसका मतलब ए इधर आया, 2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। आगे चले किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, जो सी है ना, सी यहाँ पर होगा, बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। चले आगे, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। जो सी है ना वो डी के पूर्व में, तो उसका मतलब डी यहाँ पर होगा कहीं पर, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हुआ। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे क्लियर हो। ठीक है जी, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। जो ई है ना डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण कहाँ आएगा बच्चों, डी का दक्षिण यहाँ आएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। चला आगे, ई दक्षिण के, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर कौन है बच्चों, ये ई है ना, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 5। एफ यहाँ होगा, एफ का पश्चिम ये होगा, एफ का पश्चिम ई है, ये ध्यान रखना। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पूछा क्या है, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। 5 किलोमीटर की दूरी पर ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है। ए आपका ये रहा, एफ आपका ये रहा, प्लस लगाओ, प्लस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा जी। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अतुल नाम का कोई लड़का है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मैं डायरेक्ट चलाना बताऊंगा, मैं लिखने का नहीं। अब उत्तर की ओर चला कितना, 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं। बाईं ओर किस साइड मुड़ेगा बच्चों, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। चला दिया, चलता है इनने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 5 किलोमीटर। फिर इधर जा रहा है, दायां ऊपर होगा, कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। 5 लिख देते हैं। फिर अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, राइट आंसर होगा बच्चों, प्रारंभिक बिंदु मेरा ये था, ये दिशा ये बैठ रही है। उत्तर इस साइड होते हैं, उत्तर इस साइड होते हैं, पश्चिम इस साइड होते हैं, उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम उत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है बच्चों, बस समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 5, राम क्या कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। राम और श्याम सुबह के वक्त, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। श्याम किस दिशा में, बच्चों कुछ नहीं करना है, अपना मन, आंखें बंद करे, अपने घर के बाहर निकले, सूरज जिधर निकलता है उस साइड अपना ध्यान केंद्रित करे और ये देखे कि किस कंडीशन में आपकी परछाई बनती है। चलो नहीं समझ में आया, अब समझो। राम और श्याम, मान लिया ये है आपका, ये पूर्व से छाया निकलेगी, ये आपका सूर्य है, यहाँ पर छाया नहीं, सूरज निकलेगा पूर्व से। राम और श्याम सुबह से एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर। बच्चों श्याम का दायां, सूरज इधर है तो परछाई तो उधर पड़ेगी, श्याम ऊपर होगा। श्याम राम की राम और श्याम एक दूसरे की ओर सामने खड़े हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर। शाम का दायां कब आएगा, शाम का दायां इधर ही तो आएगा, शाम का दायां इधर आएगा, तो राम इधर होगा। चलो पूछा गया है श्याम किस दिशा में देख रहा है। श्याम देख रहा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण दिशा में देख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सर आपने श्याम क्यों ले लिया, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ले लिया। देखो आमने सामने खड़े, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिना। श्याम को जब यहाँ लूंगा तब भी तो दाहिना इधर आएगा और परछाई इधर ही आएगी, इसलिए लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 6, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, पूर्व प्लस लगाओ, उत्तर दिशा में फाटक बना दो। उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर, ये फाटक है सपोज करो, बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। क्लियर है जी। चलो जी, ये फाटक था, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाता है, आगे चला गया।
तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। 200 गया था ये, विपरीत हो जाता है और 300 मीटर चलता है। 300 से पहुँच कर यहाँ तक ही आ गया वापसी इसी लाइन पर। इधर पूरा 300 हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे ऊपर क्यों चलाया, जहाँ मर्जी चला लो, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका राइट आंसर होगा, ये निश्चित है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। नीचे जा रहा है, बाएं इधर होगा, 400 मीटर चलते हैं, दूरी तय करते हैं। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? यहाँ से चला था, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में बच्चों? प्रारंभिक स्थान ये था, प्लस लगाओ, ये लगाओ यहाँ पर प्लस। ये वाली दिशा क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व है क्या ऑप्शन में? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। डबल डबल लिखा हुआ दक्षिण पूर्व एक ही बार। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलाएं, डायरेक्ट 15 चला दिया जी, पूर्व में चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलते हैं। जब इस साइड जा रहा है तो बाएं ऊपर की साइड होकर 15 चला दो, 15 मीटर जाता है, किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, बायां इस साइड होगा, दाएं साइड 5 किलोमीटर वो चला दो। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी पूछी। क्लियर जी? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं बच्चों। 400 पाइथागोरस प्रमेय से आंसर निकालेंगे इसका हम, बिल्कुल निकालेंगे, चलो निकालते हैं। अब क्या होगा बच्चों, देखो 15 तो ये था, 5 ये था, ये कितने हो गए? 20। क्लियर है जी? 20 हुए, इतने आपको समझ में आ चुके हैं, कितने में? 20। इसके बाद चलो मैं लिख देता हूँ, उसको डिजिट लिख देता हूँ। ए, पेन चेंज करके डिजिट लिखूंगा पहले। ये आपका ए मानो, ये आपका बी, ये आपका सी, ये यहाँ पर हल्का सा ऐसा कर ले, ये डी आपका, ठीक है जी। ए बी सी डी, ये आपका ओ है। ठीक है जी? पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको क्या निकालना है? ओ सी का स्क्वायर निकालना है, ये वाला। ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ओ डी का स्क्वायर, ओ डी पूरा, ओ डी का स्क्वायर, ये वो आपका 15, ये 5 हुआ, 15 5 20 का स्क्वायर, और उसके बाद डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? डी सी का स्क्वायर 15 है, ये 15, तो मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 225, 625। 625 किसका होता है? 25 का होता है। राइट आंसर 25। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, चला देते हैं, डायरेक्ट चलाओ बस, गाड़ी में बैठो और पश्चिम की ओर कितना चला दो बच्चों? रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, पूरा पश्चिम, 12 पे यहाँ तक आ गया, मिडिल में से चलना है हमेशा। पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लेंगे। चलता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ आया 3 किलोमीटर चला, यहाँ तक पहुँचा। चलो, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर यहाँ तक आया लगभग। चलो आगे, किलोमीटर का सफर तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अच्छा एक बार बताओ बच्चों, क्या पूछा है इसने ये पूछी है, ये यहाँ तक लगभग ये 8 होगा, ये पूछा है, यहाँ है फिलहाल, ये यहाँ से ये पूछा है कितनी दूरी पर होगा। कैसे करेंगे बच्चों? अब एक बार बताओ, 12 था, 12 में से 8 जाकर कितने बचते हैं? 4। ये पूरा टोटल 12 था, 8 वापसी आया, 4 बचे, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना था बच्चों? 3 इधर है, 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 9 25, 25 किसका होता है? 5 का। राइट आंसर 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। चला के देख लेना, देखो पहले के अकॉर्डिंग चलाएं, दाएं, डायरेक्ट राइट आंसर बताता हूँ क्योंकि उस समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना बच्चों। दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, क्लियर है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, बना दो जी। जैसा क्या है, कोई जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो, गलत नहीं हो सकता हमारा। पूर्व पश्चिम, पूरा आपको मैथ और पूरी रीजनिंग में ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। जीके और हिंदी आपके लगातार चली रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपके थे, हमें जो चेंज करने के लिए कहते हैं कलरफुल लेंगे, ठीक है जी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व कहाँ है बच्चों? ये आपका दक्षिण पूर्व है, इसे उत्तर बना रहे हैं, चलो उत्तर बन जाए, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, कोई बात नहीं, हम तो बहुत साथी रहे, सारे क्वेश्चन को निकाल लाते हैं। उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण। उत्तर के सामने क्या होता है बच्चों? उत्तर के सामने मास्टर जी दक्षिण होता है, पश्चिम के सामने हमेशा पूर्व होता है। बताओ क्या बताना है? पश्चिम बन जाता है। इसी तरह से भी दिशा बदल जाती है, तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण हमारा ये है,
दक्षिण किस किस के मध्य है? चेंज करने के बाद पूर्व और उत्तर के, उत्तर पूर्व है क्या? उत्तर पूर्व है क्या? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्व है क्या बच्चों? उत्तर पूर्व नहीं है, तो इसका ये क्वेश्चन आपका भर्ती बोर्ड ने कैंसिल किया था। राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व, लिख लीजिएगा, दक्षिण पूर्व ही राइट आंसर होगा। दक्षिण पूर्व नहीं, सॉरी उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व राइट आंसर होगा। पूर्व ये है, उत्तर ये है, दक्षिण इसके मध्य है, तो उत्तर पूर्व राइट आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। चला देते हैं जी लोग, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, 5 डायरेक्ट लिखूंगा। 5 किलोमीटर की दूरी तय चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा, कितना चला? बायां, बायां साइड होगा बच्चों, दायां साइड होगा। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर नीचे आया, 5 किलोमीटर चला। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी है? 5 गया, 3 इधर गया, 5 नीचे आ गया, बराबर है उसी लाइन पर। कितनी डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए, देखो डिग्री वाला देख लो, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। क्या कहा इसने? दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए। दक्षिण पूर्व की साइड है बच्चों, ये यहाँ पे है। ये एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख कितना होगा? 180 एक है, 45 एक है, दोनों को जोड़ दो जब समान दिशा में होता है। जब समान दिशा में होता है दोनों को जोड़ दो, विपरीत होता है घटा दो, ये कॉन्सेप्ट है बस। 180 45 225, यहाँ से जस्ट इस दिशा में आएगा, 180 हो जाएगा। 180 ये 45 डिग्री करने के बाद यहाँ पर आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा किस दिशा में होगा बच्चों? ये उत्तर में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक ही दिशा है तो जोड़ते चलो, विपरीत है तो घटा देना। कभी कभी ऐसा भी आता है 180 डिग्री चला, फिर आपका 90 डिग्री चला, 8 18 9 27 होते, फिर 250 डिग्री विपरीत हो गया, तो 20 डिग्री चलाना है उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 13, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चला देते हैं, लो 5 किलोमीटर चलाया, ये लो यहाँ आ गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। चलो जी, दाईं बाईं, फिर वह दाईं बाईं से दाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं, बाएं हाथ का काम बाएं इधर होगा, दाएं से ठीक है। 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 यहाँ पर आया। आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में? यहाँ चला था, ये किस दिशा है बच्चों? पूर्व होगी। क्या होगी? क्या होगी बच्चों? पूर्व हो गया। आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में? पूर्व दिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, एक बार थोड़ा रीचेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ये हमारा उत्तर था, ये 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम में है, बना देते हैं इधर, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। दक्षिण पश्चिम का होगा, दक्षिण पश्चिम गिरा। यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम में है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बनाते हुए चलिएगा। यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम में, तो ये आपकी सीना यहाँ पर होगी, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये आपकी सीना यहाँ पर होगी, सीना और टीना यहाँ पर होगी मिडिल में। यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल है, की और 40 मीटर दूरी पर है, 40 है ये बीच में। और रीना सीना से दक्षिण पूर्व, अब यहाँ पर रीना सीना से, सीना का दक्षिण पूर्व का होगा, दक्षिण पूर्व, ये आपका यहाँ हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्लियर है? कितने किलोमीटर है? 40। दक्षिण पूर्व 40 मीटर की दूरी पर है, तो रीना टीना के सापेक्ष की दिशा में, रीना ये कौन थी? रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो वो है आपकी दक्षिण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, अमन और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। छाया सुबीर के सामने थी, अमल किस दिशा में मुख करके खड़ा है? बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसके आपको पैटर्न ही तो पकड़ने हैं। यदि आपने पैटर्न पकड़ लिए, चलो ये देखो क्या कहते हैं। मान लिया सपोज करो ये आपका है यहाँ पर अमल, ये आपका है सुबीर, तो उसकी छाया ये होगी, इसकी छाया होगी। राइट आंसर आपका पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 16, रमेश उत्तर की ओर जाता है, चला दिया जी, यहाँ ले आओ, चलो उत्तर की ओर। दाएं मुड़ता है, मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ता है, मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया। अब वह रमेश की दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा की दिशा में जा रहा है बच्चों। एक मिनट को दोबारा करता हूँ, ब्लैक पेन लेंगे। रमेश उत्तर की दिशा में जाता है, पूछा दे जी उत्तर की दिशा में, फिर दाएं मुड़ता है, मुड़ गया जी, फिर दाएं मुड़ते हैं, मुड़ गया दाएं, फिर बाएं मुड़ता है, मुड़ गया। तो वह की दिशा में जा रहे हैं, यहाँ तक ना चला के इस दिशा में यहाँ पर रहेगी, तो वह की दिशा में जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर चलेगी, बाएं मुड़ती है, दायां ऊपर बायां नीचे, बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ती है, बाएं इधर दाएं इधर, चलो चलेगी, फिर बाएं मुड़ती है, नीचे आएगी, फिर चलो। अब सुनीता की दिशा में जा रही है, अब सुनीता की दिशा में जा रही है बच्चों, की दिशा में जा रही है, अब सुनीता की दिशा में जा रही है, ये जा रही है आपकी पूर्व दिशा में। देखो दोबारा मैं आपको सिखा देता हूँ, एक बार पेन चेंज करके पूरा लिखना पड़ेगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण आपका ये रहा, यहाँ रहेंगे, दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं इधर मुड़ेगी, गलत मुड़ा दी थी पहले, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ आएगी, फिर बाएं मुड़ती है, ये जाएगी। तो वह किस दिशा में जा रही है, बिल्कुल सीधा स्टेट की दिशा में जा रही है, पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में हमने गलत मोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रबुद्ध और दीपाली सुबह के समय एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि कोई एक व्यक्ति पंक्ति में उनके शामिल हो जाता है तो उस व्यक्ति का प्रभुत्व की परछाई से के बीच गठित अधिक कोण 135 डिग्री हो जाएगा। दीपाली किस ओर मुख करके खड़ी है बच्चों, 135 कह रहा हूँ, मान ले सपोज करो यहाँ से चलेंगे, ये 90 होगा, ये 90 होगा आपका, ये बन जाएगा 135 का, ठीक है जी, 135 का। तो किस दिशा में होगा बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास प्यारे बच्चों हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।